बेसिकली मेरा टॉपिक हम यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूलाज मैंने बता दिए थे। अब हम उन फॉर्मूलाज को एक दफा दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद उन फॉर्मूलाज को लेके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जस्ट चेक करते हैं कि आपने इन प्रॉब्लम्स के साथ किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड रेजिस्टिव सर्किट्स को सॉल्व करने हैं। तो रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के लिए सबसे पहले फॉर्मूलाज की बात करते हैं। तो सीरीज के लिए यू हैव दीज टू फॉर्मूलाज। अगर आपके पास रेजिस्टर सीरीज में अटैच्ड है और तमाम के तमाम रेजिस्टर्स आर डिफरेंट, तो आप तमाम रेजिस्टर्स को ऐड कर देते हो, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन Rn। और अगर तमाम के तमाम रेजिस्टर्स जो है वो आइडेंटिकल है यानी सेम रेजिस्टर्स हैं, तो आप सिंपली नंबर ऑफ रेजिस्टर्स मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द सिंगल रेजिस्टर करते हो और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाती है। नेक्स्ट वन पैरेलल। पैरेलल के केस में थोड़ा सा फॉर्मूला डिफरेंट होता है। आप देखते हो कि आर इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए अगर आपके पास पैरेलल में तमाम रेजिस्टर्स डिफरेंट हैं and their resistors are n number of resistors, तो आप उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो R1 over R equivalent equals to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 up to so on 1 over Rn। और अगर आपके पास दो रेजिस्टर्स गिवन है यानी नॉट n number of resistors, this formula is only applicable for two resistors। अगर वहां पे सिर्फ दो रेजिस्टर्स हैं और आपने 1 over R equivalent equal to 1 over R1 plus 1 over R2 करोगे, उसके बाद you have to take the LCM and then reciprocal लेना पड़ेगा। तो इन सबसे बचने के लिए दो रेजिस्टर्स और दो डिफरेंट रेजिस्टर्स के केस में हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ओवर सम, यानी R1 क्रॉस R2 ओवर R1 प्लस R2। आपके पास कोई भी दो रेजिस्टर्स, फॉर एग्जांपल एक 5 ओम और एक 10 ओम के रेजिस्टर्स हैं, दे आर इन पैरेलल, तो आप बजाय इसके 1 over 5 प्लस 1 over 10 इक्वल टू 1 over RE करो और देन आप एलसीएम लो और देन रेसिप्रोकल लो। बेटर इज आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 into 10 50 डिवाइड बाय 15, तो आप इसको कैंसिल करके आपका जो भी आंसर आएगा क्वेश्चन में आप वो फाइंड कर लोगे। और अगर देयर आर n number of resistors which are identical, अगर n number of identical resistors हैं तो आपको R equivalent सिंपल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है R over n। आप सीरीज के केस में आइडेंटिकल में नंबर ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस करते हो और पैरेलल के केस में रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस करते हो टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो दीज वर द फ्यू फॉर्मूलाज जिनको हमने देखा और अब इन फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। तो लेट्स मूव ऑन। पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस की बात करें तो आपके पास ये जो फर्स्ट केस यहां पे गिवन है, यू कैन सी यहां पे 4 और 4 ओम जो है दे आर इन पैरेलल। अब आपके पास सिंपल दोनों आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, तो आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे? R इक्विवेलेंट इन द केस ऑफ पैरेलल इक्वल्स टू R ओवर N, दैट मींस 4 ओवर 2, दैट इज 2 ओम। तो आप देख सकते हो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है। इसी तरह से 6 और 6 के दो रेजिस्टेंस जो हैं दे आर इन पैरेलल, अगेन दे आर सेम, दे आर आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो आप 6 over 2 करते हो, आपके पास आंसर 3 ओम आ जाता है। एंड 12 ओम आइडेंटिकल रेजिस्टर्स इन पैरेलल, तो आपके पास यहां पे आंसर 6 ओम आ जाता है। 12 over 2 इक्वल टू 6। बट व्हाट इफ यहां पे अगर आपके पास रेजिस्टेंसेस जो है, एक एग्जांपल मैंने जिस तरह से आपको पहले दी कि दो रेजिस्टर्स ही है लेकिन वो दोनों आइडेंटिकल नहीं है। फॉर एग्जांपल यहां पे हम 4 और 6 की बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल वी हैव दिस रेजिस्टर इज 4 ओम और इसके साथ पैरेलल में एक दूसरा रेजिस्टर है विच इज 6 ओम। अब आप इनका अगर रिजल्टेंट फाइंड कर इक्विवेलेंट फाइंड करना चाहते हो तो इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज द प्रोडक्ट ओवर सम रूल। प्रोडक्ट इनका हो जाएगा 6 4s are 24 डिवाइडेड बाय इनका सम हो जाएगा 10, तो आंसर कम्स 2.4 ओम। तो ये आपके पास हो गया दो रेजिस्टर्स। आपने आइडेंटिकल के केसेस को डिस्कस कर लिया। आइडेंटिकल के केस में दो नहीं, 2 से ज्यादा जितने भी होंगे, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर आपके पास 4 ओम के 10 रेजिस्टर भी लगे हुए होते पैरेलल के अंदर, तो आपने 4 over 10 करना था और आपके पास इक्विवेलेंट उस केस में 0.4 आता। और अगर इक्विवेलेंट नहीं है, रेजिस्टेंसेस आर नॉट आइडेंटिकल और दो हैं, तो आपके पास प्रोडक्ट ओवर सम
अगर 2 से ज्यादा है तो 1 over R equivalent equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 up to so on. नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जितने भी हैं आप 1 over रेजिस्टेंस ऐड करते जाओगे. नेक्स्ट हम मूव करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड केस पे आते हैं. हम 2 से 4 पे आ गए. यहां पे आपके पास ये एक रेजिस्टेंस है, आपके पास यहां पे 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है. आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट फाइंड करने को बोला जाता है. अभी हम सिर्फ रेजिस्टेंस को चेक करना चाह रहे हैं यहां पे. तो आपके पास 2 ओम, देन आपके पास 4 ओम के 2 रेजिस्टेंस से जो है वो पैरेलल में है, और उसके बाद फिर 6 ओम. तो अगर आपको इक्विवेलेंट फाइंड करने को बोला जाता है, यू नो दैट कि ये 4 और 4 दो आपस में जो पैरेलल में है, इनका इक्विवेलेंट बनता है 2 ओम, बिकॉज 4 over 2 इक्वल्स टू 2 ओम. तो अब आपके पास इसकी जगह पे इक्विवेलेंट 2 ओम आ जाएगा, और अब तीनों सीरीज में है. 2 plus 2 plus 6, 4 plus 6 10. तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा दैट विल बी लाइक, आपके पास यहां पे बैटरी 12 वोल्ट और इसके साथ एक 10 ओम का रेजिस्टर. तो आपके पास क्वेश्चन सिर्फ रेजिस्टेंस से सॉल्व करने के लिए नहीं आता. अब एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के अंदर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ साथ आपको वहां का वोल्टेज फाइंड करने को बोला जा सकता है. आपको इक्विवेलेंट वोल्टेज, इक्विवेलेंट करंट फाइंड करने को बोला जा सकता है. आपको किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप या उसके अंदर से करंट फाइंड करने को भी बोला जा सकता है. तो अब हम इस तरह के कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं. फाइंड करने को बोला जा सकता है आपको किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप या उसके अंदर से करंट फाइंड करने को भी बोला जा सकता है. तो अब हम इस तरह के कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट मूव करते हैं. आपको यहां पर एक सर्किट गिवन है जिसमें 60 वोल्ट वोल्टेज है, 5 ओम की एक रेजिस्टेंस है, और उसके बाद 2 8 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में दिस वे, और आपके पास एक 6 ओम का रेजिस्टर बाद में सर्किट में अटैच हुआ है. सबसे पहला क्वेश्चन आप यहां पे देख सकते हो, उन्होंने आपको टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट फाइंड करने को बोला है. हम इन तमाम चीजों को सॉल्व करेंगे ताकि आपको इसके साथ साथ आइडिया होता जाएगा कि आपने सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही फाइंड नहीं करनी होती सर्किट के अंदर. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ साथ आपको इक्विवेलेंट वोल्टेज, डिफरेंट वोल्ट, इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप्स और इंडिविजुअल करंट्स और टोटल करंट्स भी फाइंड करने को बोले जा सकते हैं. तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं. अब आपने सर्किट को बार बार ड्रॉ करने के बजाय आपने ट्राई करना है कि इतनी प्रैक्टिस करो, आप ड्रॉ किए बगैर ही क्विक आंसर्स निकालने की कोशिश करो, जस्ट सॉल्व इन योर माइंड. 5 ओम, 2 8 ओम के रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है, पैरेलल है, मतलब 8/2 आंसर 4 आ जाएगा, और 6, 4 plus 6 10 and 15. तो आपके पास आर टोटल जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 15 ओम. लेट्स सी द आंसर. यस, दैट इज 15 ओम. तो आपके पास आर इक्विवेलेंट आ गई 15 ओम. उसके बाद नेक्स्ट टोटल करंट की बात करते हैं. व्हाट इज द टोटल करंट इन द सर्किट? तो टोटल करंट के लिए एज वी नो दैट हमारे पास फॉर्मूला होता है ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर. वहां से I इज इक्वल टू V ओवर R. अब यहां हमारे पास V की वैल्यू भी गिवन है और R की वैल्यू भी गिवन है. सो I विल बी इक्वल टू 60 ओवर द टोटल रेजिस्टेंस इज 15. दैट कम्स 4 एम्पियर. ओके, सो टोटल करंट हमारे पास आ गया 4 एम्पियर. लेट्स से द आंसर. ओके, दैट इज 4 एम्पियर. 4 एम्पियर के बाद वो कहता है कि फाइंड द करंट I1. अब आप इंडिविजुअल करंट्स फाइंड करोगे. टोटल करंट तो 4 एम्पियर था. अब देखिएगा टोटल करंट जो बैटरी से फ्लो करना स्टार्ट करेगा वो पूरे का पूरा करंट यहां से इस रेजिस्टेंस R1 में से फ्लो करता हुआ जाएगा. इसका मतलब कि 4 एम्पियर ही गुजरेगा R1 में से. तो I1 मस्ट बी इक्वल टू 4 एम्पियर. अब इन चीजों के लिए आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. यहां पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने सर्किट को एनालाइज करते हुए चेक करना है कि बैटरी से जो करंट जाएगा शुरू में तो सारे का सारे ही वो R1 में से गुजरेगा. करंट ने डिवाइड तो इस पॉइंट पे जाके होने, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट करंट 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा. हाफ वो इधर जाएगा और हाफ वो इधर जाएगा. अभी भी हाफ हाफ क्यों जाएगा? क्योंकि आपके पास दोनों रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं. दैट्स व्हाई करंट आपके पास 50-50 डिवाइड हो जाएगा. लेकिन अगर रेजिस्टेंसेस बराबर ना हो तो करंट किस रेशो से डिवाइड होता है, हम इसकी भी बात आगे चल के करते हैं. तो सबसे पहले हम फाइंड कर रहे थे I1. तो I1 must be equal to 4 एम्पियर.
क्योंकि बैटरी का पूरा करंट R1 में से पास कर रहा है। तो लेट्स सी द आंसर, यस दैट इज 4 एम्पियर। I1 इक्वल्स टू 4 एम्पियर। अब एक तो R1 में से 4 एम्पियर करंट गुजरेगा, उसके बाद वो करंट जब यहां आएगा डिवाइड होगा, लेकिन डिवाइड होने के बाद यहां पे वापस वो कंबाइन हो जाएगा और वो फिर R4 में से गुजरेगा। इसका मतलब ये कि I4 भी इक्वल होना चाहिए 4 एम्पियर के। तो लेट्स सी द आंसर फॉर I4। यस, I4 इज ऑल्सो 4 एम्पियर। अब प्रॉब्लम में आता है कि अच्छा ओके, I1 4 एम्पियर, I2 4 एम्पियर, क्योंकि उनमें से टोटल सर्किट का करंट पास कर रहा था। तो जब करंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेट्स से दिस पॉइंट इज A, यहां पे डिवाइड हुआ, तो करंट डिवाइड किस रेशियो से हुआ, और R2 में कितना करंट गया और R3 में कितना करंट गया। सो जस्ट टेक अ लुक एट कि दोनों की अगर आप रेशियो लेते हो तो दे आर 50-50, दोनों सेम रेजिस्टर्स हैं, दोनों आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, दोनों में करंट भी सेम फ्लो करेगा। सो अगर टोटल 4 एम्पियर था तो आधा R2 में आधा R3 में, तो 2 एम्पियर I2 बनेगा और 2 एम्पियर ही I3 बनेगा। सो वी मे राइट I2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर एंड I3 ऑल्सो इक्वल टू 2 एम्पियर। सो लेट्स लुक द आंसर। I2 is 2 एम्पियर एंड I3 is also 2 एम्पियर। तो ये आपने यहां पर देख लिया टोटल करंट कैसे फाइंड करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, और इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के क्रॉस आप करंट किस तरह से फाइंड करते हो। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट डेल्टा V1, डेल्टा V2, डेल्टा V3 एंड डेल्टा V4। अब वो कहता है कि आप इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के क्रॉस वोल्टेज भी फाइंड करके दो। So that is very simple. टोटल वोल्टेज 60 वोल्ट्स है। हर इंडिविजुअल सर्किट के अराउंड कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, हर इंडिविजुअल रेजिस्टर के अराउंड कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप के लिए अगेन वी यूज ओहम्स लॉ, एज वी नो दैट V इज इक्वल टू IR। तो अगर हम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 फाइंड करना चाहते हैं तो हम यहां पे R1 और I1 की वैल्यू प्लेस कर देंगे। सो वी हैव V1 यानी डेल्टा V1 इक्वल्स टू I1 was 4 and R1 was 5. So that comes 20 volts. Let's take a look at answer. Yes, that is 20 volts. इसके बाद अगर आप डेल्टा V2 फाइंड करने जाते हो, that equals to अब R2 के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो R2 में से करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर और दैट इज 8 ओहम। तो आपके पास आंसर 16 वोल्ट आना चाहिए। यस, दैट इज 16 वोल्ट। उसके बाद डेल्टा V3 दैट मस्ट बी 16 वोल्ट एज वेल, क्योंकि उसमें से भी करंट 2 एम्पियर है और वो 8 ओहम की रेजिस्टेंस है। तो दिस इज 16 वोल्ट। और लास्टली ओके, लेट्स टेक अ लुक एट आंसर, दैट इज 16 वोल्ट। और उसके बाद आखिरी हमारे पास रह गया R4, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है दैट इज डेल्टा V4 विच इक्वल्स टू, इसमें से करंट 4 एम्पियर पास कर रहा था एंड दिस इज 6 ओहम। सो द आंसर कम्स 24 वोल्ट्स। तो अब आप 24 16 प्लस 20 करते हो तो आपके पास जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप था अक्रॉस द होल सर्किट दैट कम्स 60 वोल्ट्स। ठीक है, सो इट वाज सिंपल सर्किट, जिस सर्किट को सॉल्व करते हुए आपने काफी सारी चीजें यहां पे सीखी कि आप इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैसे फाइंड करते हो यूजिंग द ओम्स लॉ, आप इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में से करंट किस तरह से फाइंड करते हो, टोटल करंट, टोटल वोल्टेज ड्रॉप और टोटल रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड की जाती है। सो इट वाज लेट्स से एग्जांपल 1, वी हैव सो मेनी अदर एग्जांपल्स एज वेल जिनको हम सॉल्व करते हैं और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वी हैव सिमिलर सर्किट अगेन। अब आई वुड लाइक यू गाइस कि आप इस सर्किट को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं यहां पे इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। सिर्फ एक चीज यहां पे डिफरेंट आ रही है। हमारे पास इस वाले सर्किट के केस में R2 एंड R3 आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, दोनों में फिर इस पॉइंट पे जब करंट डिवाइड होगा तो करंट सेम डिवाइड भी नहीं होगा।
अब जब इस तरह से सर्किट्स आते हैं तो आप करंट किस तरह से डिवाइड हो रहा होता है, करंट किस रेशो से डिवाइड हो रहा होता है, तो शॉर्टकट मेथड ये चेक करने के लिए कि करंट डिवाइड किस तरह से होगा, उससे पहले आपको टोटल करंट पता होना चाहिए। तो पहले हम क्विकली इसकी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के बाद हम टोटल करंट फाइंड करते हैं, देन वी विल टेक अ लुक एट कि टोटल करंट कितना कितना डिवाइड होगा R2 4 ओहम में और R3 12 ओहम के अंदर। सो लेट्स टेक अ लुक एट total resistance R equivalent, that will be equal to आपके पास 5 ओहम प्लस 12 और 4 ओहम का इक्विवेलेंट 1/12 प्लस 1/4 आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आपने अपने माइंड में ही सॉल्व करना है। आंसर आ जाएगा 3 प्लस 1 4/12 और 4/12 इज 1/3 और आपका रेसिप्रोकल करोगे तो आंसर 3 ओहम आ जाएगा। सो इट विल बी 5 प्लस 3 प्लस 8, तो आंसर आ गया आपके पास 16 ओहम। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गई हमारे पास 16 ओहम। टोटल रेजिस्टेंस के बाद वी मूव टुवर्ड्स टोटल करंट। अब आप टोटल करंट की बात करो। जब आप टोटल करंट की बात करते हो तो वी नो दैट I इज इक्वल टू V ओवर R। हियर वी गो, 24 ओवर 16 आपके पास, इसे 8 से कैंसिल कर सकते हो आप, 3/2। सो टोटल करंट इज 1.5 एम्पियर। अब आपको टोटल करंट की वैल्यू मिल चुकी है 1.5 एम्पियर। सो आई विल राइट डाउन द वैल्यूज इन द बॉक्स अबव। टोटल रेजिस्टेंस आ गई हमारे पास 16 ओहम और टोटल करंट आ गया 1.5 एम्पियर। अब इसके बाद सारी चीजें आप फाइंड कर सकते हो। I1 फाइंड कर सकते हो। I1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1.5 एम्पियर, क्योंकि सारे का सारा करंट जो है वो I1 में से तो गुजरेगा। प्रॉब्लम आएगा जब वो R2 और R3 में से गुजरने की कोशिश करेगा। अब R2 और R3 में करंट किस रेशो से डिवाइड होता है, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उन रेजिस्टेंसेस की रेशो क्या है जिन रेजिस्टेंसेस में करंट ने डिवाइड होने। तो आपके पास यहां पे अगर आप इनका रेशो लेते हो, मैं इधर ही इसका रेशो फाइंड कर रहा हूं, दैट इज 12 over 4, that comes 3:1। यानी आपके पास R3 जो है that is 3 times more than R2। अब जो रेजिस्टेंस हाई है उसमें से करंट कम गुजरेगा और जो रेजिस्टेंस लो है उसमें से करंट ज्यादा गुजरेगा। कितना कम या ज्यादा? जो रेजिस्टेंस आपके, जो रेशो आपके पास रेजिस्टेंसेस की रेशो आती है, सिमिलरली इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल आपके पास रेशो आएगा करंट का। यानी अगर रेजिस्टेंस की रेशो 3:1 है तो आपके पास करंट की रेशो 1:3 आएगी। इसका मतलब ये कि आपने करंट को टोटल 4 हिस्सों में डिवाइड करने, जिसमें से 3 हिस्से गुजरेंगे R2 यानी 4 ओम में से, और सिर्फ एक हिस्सा जिसका करंट का पास करेगा R3 यानी 12 ओम में से। तो आपके पास 1.5 को अगर आप 4 हिस्सों में डिवाइड करते हो तो ईच पार्ट बिकम 0.375। तो हमारे पास यहां पे R3 में से 0.375 करंट पास करेगा। दिस इज 0.375 एम्पियर, और 3 टाइम्स 0.375 एम्पियर करंट पास करेगा R2 में से, दैट इज 1.125 एम्पियर। ठीक है। और R4 की जब बात करते हैं तो R4 विल अगेन बी 1.5 एम्पियर, एंड डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा V1, डेल्टा V2, डेल्टा V3 एंड डेल्टा V4 फाइंड करना चाहते हो अगर आप, तो आप सिमिलरली V इज इक्वल टू IR 1.5 इंटू रेजिस्टेंस 5 आपके पास आ जाएगी। इस तरह आप मल्टीपल सारे के सारे मल्टीप्लाई करते हुए इन वोल्टेजेस को फाइंड कर सकते हो। सो यहां पे हमने 2 कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को देखा। उन 2 सर्किट्स के अंदर आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना सीखी, उनके अंदर आपने टोटल करंट फाइंड करना सीखा, इंडिविजुअल करंट्स और इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप्स। अब ये चारों वोल्टेज ड्रॉप्स जो हैं, आई एम लीविंग देम फॉर यू गाइस। आप सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करोगे, V इज इक्वल टू IR। अगर आप V1 फाइंड कर रहे हो तो I1 R1, I2 R2, I3 R3 एंड I4 R4 करके आप इन तमाम की वैल्यूज फाइंड कर सकते हो।